हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कर रहे हैं, जिसका एक क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन मेथड से हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है। वैसे हमें तो पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, लेकिन हम इंटीग्रेशन के मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, इलिप्स का भी एरिया फाइंड करेंगे। ओके, फिर पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड जो रीजन बनेगा उसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, वन बाय वन। तो पहले हम सर्कल का एरिया फाइंड कर लें, जिसकी रेडियस है आर यूनिट्स। ओके, तो सर्कल कहीं भी हम ले लें आर रेडियस का, तो ओरिजिन पे ही ले लें। दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ओ वाई एंड नेगेटिव वाई एक्सिस ओ वाई डैश, वाई प्राइम बोलते हैं, वैसे डैश भी बोल सकते हो। ओके, दिस इज ओरिजिन। सो हम एक सर्कल ले रहे हैं जो सेंटर्ड है कहाँ पे, ओरिजिन पे, एंड रेडियस क्या है उसकी, आर है, आर यूनिट्स। रफली बना रहा हूँ, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हमें एरिया फाइंड करना है। चलो ओके, सो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये सर्कल ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, इनफाइनाइटली मेनी। 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें दिख रही है ना, एक एक्स एक्सिस के अलाउंग, एक वाई एक्सिस के अलाउंग। तो इसका ये मतलब है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों एक्सिस कर रहे हैं। तो किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हमारे लिए इजी रहेगा। तो चलो, तो जनरली हम क्या करते हैं ना, ऐसे केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन लाई कर रहा है उसी का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा शेड कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या, स्ट्रिप हमें लेनी है पतली सी, पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 टू आर। रेडियस आर है तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, आर कॉमा 0, यहाँ का 0 कॉमा आर, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा माइनस आर, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स माइनस आर कॉमा 0। ओके ओके, सो अगर हम स्ट्रिप ले लें किस पे, हाँ, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं स्ट्रिप लेने के। क्या क्या, एक स्ट्रिप हम किस पे ले सकते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और सेकेंड वे क्या है, वो एक्सिस पे भी स्ट्रिप ले सकते हैं। ओके, तो चलो एक्स एक्सिस पे अगर पॉसिबल है ना, तो हम एक्स एक्सिस पे ही लिया करते हैं। तो ये पतली सी स्ट्रिप हमने ले ली, अभी ये चौड़ी सी दिख रही है लेकिन ये बहुत पतली है, इसको मैग्नीफाइड करके देखना है, ऐसा समझो। सो इसकी ब्रेथ क्या है, dx। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो हम y लेते हैं ना, एक्स एक्सिस से स्ट्रिप ऊपर जा रही है कहाँ तक, कर्व तक, और कर्व किसका है, तो सर्कल का, है ना। ओके, कर्व किसका है, सर्कल का। पहले सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल centered at origin 0, 0 and radius r units is x minus 0 whole squared plus y minus 0 whole squared equals to r squared। क्लास 11 में पढ़ चुके हो। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन बनी है। अब इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू ना x के फॉर्म में हम ले आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रिप किस पे लिया है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर। तो ब्रेथ तो हमें पता है dy, लेकिन हमें लेंथ नहीं पता है, दैट इज हाइट नहीं पता है, और हाइट कौन है, y। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना। ओके, क्योंकि सर्कल की ये जो कर्व है ना, इस कर्व की इक्वेशन तो यही है। ओके, तो यहाँ से हम y की वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वही y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, सो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
जो कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कर्व लाई कर रहा है ना, वो पॉजिटिव y को रिप्रेजेंट कर डिनोट करेगा। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू रूट ओवर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी वही रखेंगे, y इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब नीचे आएंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे y क्या है, नेगेटिव। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू नेगेटिव रूट लेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी y इक्वल्स टू नेगेटिव रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम जो एरिया पहले फाइंड कर रहे हैं किसका, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन लाई कर रहा है उसका। तो उसके लिए देखो कर्व जो y है ना, y की क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज डी ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो डी ए इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, वाई को क्या लिखेंगे, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लिखेंगे, ओके। अब ऐसी स्ट्रिप तो यहाँ से देखो पतली 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 यहाँ तक, ठीक है। सो इसका ये मतलब है कि इस डी ए को हम इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल्स टू 0 टू r तक, ठीक है, ओके ओके। सो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू r ऑफ रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। तो ये एरिया किसका आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन लाई कर रहा है उसका आएगा। लेकिन हमें तो होल सर्कल का एरिया चाहिए, होल सर्कल का एरिया चाहिए, ओके। अच्छा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो ये जो स्ट्रिप है ना, इसका एरिया क्या है, डी ए, एरिया ऑफ स्ट्रिप। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द होल सर्कल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स, ओके, क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट क्या है सर्कल, यहाँ सिमेट्रिक है, क्लियर है। सो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं दोनों एक्सेस, ओके। सो एक्स क्वाड्रेंट का एरिया हम, सो एक्स क्वाड्रेंट में जो रीजन लाई कर रहा है उसका एरिया हमारे पास आ गया है, उसी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी को 4 से मल्टीप्लाई, 0 टू इंटीग्रल 0 टू आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। अब जो यहाँ इंटीग्रैंड है, इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का पहले ही तुम कर चुके हो, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे उसमें। सो एरिया क्या आ जाएगा, देखो 4 टाइम्स एक्स इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर का यानी ए स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, है ना। और फिर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आर तो कांस्टेंट है, बस एक्स वेरिएबल है यहाँ पे। इसके इंटू में क्या हो जाता है, देखो 1 अपॉन अगर रहता है ना रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, साइन इनवर्स में आता है। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स बाई आर, ओके। अब इसको क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 टू r। सो दिस इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब r पहले पुट करो, तो r पुट करेंगे तो देखो रूट ओवर में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, x की प्लेस में जब r पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो होल टर्म ही 0 आ जाएगा, ओके। सो 0 प्लस, अब इसमें पुट करो, आर एक्स की प्लेस पे आर रखोगे तो एक्स बाय आर आ जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2। सो आर स्क्वायर बाई 2 पहले से इंटू में, और इसके इंटू में साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। अपर लिमिट पुट करके माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट इज 0। सो 0 पुट करोगे तो अब की बार देखो रूट के मल्टीप्लाई में जो एक्स है ना, वहाँ पे 0 रखोगे तो होल टर्म 0 हो जाएगा। और फिर साइन इनवर्स में देखो तो यहाँ 0 आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, और 0 को इंटू आर स्क्वायर बाई 2 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा,
ओके, सो दिस इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 आर स्क्वायर, ओके, और माइनस में तो जीरो ही है, उसको छोड़ दो। सो दिस इक्वल्स टू, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस कैंसिलेशन, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, और ये हम पहले से ही जानते थे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम इलिप्स का देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, इलिप्स का एरिया फाइंड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ एन इलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज 2a यूनिट्स एंड, अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें लास्ट में पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, ओके ओके, एंड माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 2b यूनिट्स, क्लियर है, ओके। चलो डायग्राम बना लें। अच्छा पहले इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ an ellipse whose major and minor axes are 2a and 2b units is x minus alpha squared upon a squared plus y माइनस बीटा स्क्वायर्ड अपॉन बी स्क्वायर्ड, वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, सो अल्फा कॉमा बीटा कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के, सेंटर ऑफ द इलिप्स, ओके, एंड ए एंड बी क्या है, ए एंड बी सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस है, ओके। तो इसको लेके अगर हम एरिया फाइंड करेंगे ना तो टफ पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जीरो लेके दैट इज एलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन करके, ओके। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं और इसे मिटा के हम सेंटर्ड एट ओरिजिन कर लेते हैं, सेंटर्ड एट ओरिजिन 0,0, ओके। सो डायग्राम बना ले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही है रिक्वायर्ड इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन 0,0, जिसका मेजर एक्सिस क्या है 2a, डेट इज यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको अगर a ले लें, b ले लें, c एंड d ले लें, सो ab की लेंथ 2a है, ओके। सो OB की लेंथ क्या आ जाएगी, OB की लेंथ a, CD इज माइनर एक्सिस और इसकी लेंथ क्या है 2b, ओके। सो सेंटर से जितनी C की लेंथ है ना उतनी ही D की लेंथ है, ओके। सेंटर से जितनी A की लेंथ है उतनी ही B की लेंथ, क्लियर है, ओके। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो a,0 माइनस a,0 0,b 0,-b, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइंस ऑफ सिमेट्री है, किसके, इलिप्स के, ओके। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं दोनों एक्सिस मिलके। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो रीजन लाइक कर रहा है हम उसी का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी ब्रेथ क्या है dx और हाइट लेंथ क्या, ये लेंथ या हाइट बोलो, उसकी लेंथ है y, हाइट या लेंथ की लेंथ क्या है y। इस इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी, देखो x माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस स्क्वायर प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर ही आ जाएगा अपॉन b स्क्वायर दैट इज सेमी माइनर एक्सिस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है 1। अच्छा स्ट्रिप का एरिया कब आएगा, जब y की वैल्यू x के फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, है ना। इसकी ब्रेथ क्या है dx और हाइट क्या है या लेंथ क्या है
y, तो y की वैल्यू x के फॉर्म में यहाँ से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। y की वैल्यू निकालनी है, सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड ही रखो, x वाले टर्म को राइट साइड सेंड कर दो। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई में, सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। ओके, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ओवर दिस, सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर रूट से बाहर आके b बाई ए बन जाएगा और ये रूट में आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आई है। पॉजिटिव कब, जब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कर्व रहेगा, और नेगेटिव कब, जब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो कर्व है ना ये नेगेटिव वाई एक्सिस को बता रहा है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो कर्व है ना एलिप्स का नेगेटिव वाई एक्सिस को बता रहा है। तो हमें तो बस अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइक कर रहा है कर्व, उसके अंडर जो एरिया है उसको फाइंड करके उसका 4 टाइम्स कर देना है। ठीक है, तो बस इसी के लिए लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू बी बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट? चलो अब इसका एरिया फाइंड कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन लाई कर रहा है। सो डी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर हम इसके एरिया को क्या ले लें, डी ए, सो डी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू ए, यहाँ ए है ना, ए कॉमा 0, सो 0 टू ए, किसको, वाई डी एक्स को, डेट इज a इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए, y को क्या लिख लेंगे, b बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब b बाई ए तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन लाइक कर रहा है उसका है, हमें तो टोटल इलिप्स का एरिया चाहिए, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द इलिप्स इक्वल्स टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4a डेट इज 4 इंटू इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल साइन से b बाई ए बाहर आ जाएगा, सो यहाँ पे b बाई ए बाहर लिख लेते हैं, 4b बाई ए इंटीग्रल 0 टू a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4b बाई ए, अब सर्कल का एरिया हमने जब फाइंड करा था तो उसमें भी इंटीग्रेंट ऐसे ही आया था, यहाँ भी वैसे ही आ रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा इसका और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा इसका, वेरी सिंपल, x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर का साइन प्लस है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, फिर इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 टू ए। सो दिस इक्वल्स टू 4b बाई ए, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, सो यहाँ पे जैसे ही हम x की प्लेस पे a पुट करेंगे सो रूट ओवर 0 आ जाएगा, तो कंप्लीट टर्म ही 0 आ जाएगा। सो 0 प्लस फिर a जब यहाँ पे पुट करेंगे साइन इनवर्स में, सो a बाई ए कट के 1 आ जाएगा, सो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, सो a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो लोअर लिमिट 0 जैसे ही पुट करेंगे x में 0 आ जाएगा, तो होल टर्म ही 0 आ जाएगा। तो सो 0 प्लस फिर यहाँ पे देखो साइन इनवर्स में x की प्लेस पे 0, तो साइन इनवर्स 0 डेट इज 0, और 0 को a स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 आ जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू 4b बाई ए मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ ये तो 0 ही आ रहा है, माइनस 0, ओके, और इसमें देखो 0 प्लस हो रहा है, ओके, सो ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 ही आएगा, सो पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 1a कैंसिल हो गया, सो एरिया क्या आ गया, पाई ए बी आ गया एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ सर्कल क्या आया था, पाई आर स्क्वायर। इलिप्स को क्या करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, 2a और इसकी लेंथ 2b, दोनों तरफ से अगर इसको प्रेस करोगे
और कब तक प्रेस करना है? जब इस 2a की लेंथ 2b के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए? 2b के इक्वल आ जाए। जैसे ही तुम मेजर एक्सिस को डिक्रीज करने की कोशिश करोगे, है ना, इसको प्रेस करके, ठीक है, तो माइनर एक्सिस जो है ना उसकी लेंथ बढ़ेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस केस में क्या हो जाएगा? देखो a इक्वल्स टू a, b की वैल्यू भी a, तो यहाँ पे पाई a स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो इलिप्स है ना ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्कल इज अ टाइप ऑफ इलिप्स, सर्कल इज पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स, कह सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में कंडीशंस अप्लाई करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। कैसे? इसी क्वेश्चन में क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन लाइक कर रहा है उसका एरिया बताओ, तो हम डायरेक्ट इसी को फाइंड कर लेते, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते। या फिर कह सकता था कि एक्स एक्सिस के अबव जो रीजन लाइक कर रहा है उसका एरिया बताओ, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। अच्छा यहाँ पे तो चलो नेगेटिव में नहीं आया ना, नेगेटिव में अभी नहीं आया है, मॉड लगाते हैं। वैसे एरिया जो हमारे पास निकल के आएगा अगर नेगेटिव में आया ना तो हम क्या करेंगे, उसमें मॉड लगा लेंगे, क्योंकि एरिया हमें पॉजिटिव में चाहिए। और ज़्यादा अगर कंडीशन अप्लाई करोगे तो ऐसे बोल सकते हो कि एरिया बॉन्डेड बाय दिस एलिप्स एंड 2 लाइन्स x इक्वल्स टू a/3 एंड a/2। तो a/3 कहीं इधर आएगा और a/2 कहीं इधर आएगा। तो इस इलिप्स एंड इस 2 लाइन्स x इक्वल्स टू a/3 एंड x इक्वल्स टू a/2 के बीच जो रीजन बॉन्डेड है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ऐसे मतलब यहाँ से लेके ये इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करते? एक्स एक्सिस के अबव जो रीजन है ना, सेम रीजन एक्स एक्सिस के बिलो है, तो हम क्या करेंगे, अबव का एरिया फाइंड करके उसी को डबल कर लेंगे, है ना। एक्स एक्सिस के अबव जो रीजन आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो तो इसमें पतली सी स्ट्रिप ऐसे लेंगे यहाँ, ठीक है, पतली सी स्ट्रिप लेंगे। अब इस पतली सी स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? देखो x इक्वल्स टू a/3 टू a/2 तक, और y तो वही रहेगा। देखो y तो वही y है, पुराना वाला ही, क्लियर है। सो हम क्या कर लेते, देखो 2 टाइम्स कर लेते, क्योंकि नीचे भी आ रहा है ना, ऊपर का डबल करेंगे। 2 टाइम्स इंटीग्रल a/3 टू a/2, a/3 से a/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो x एक्सिस के अबव जो रीजन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बॉन्डेड बाय दिस एलिप्स एंड दीज 2 लाइन्स। dx तो ब्रेथ है और लेंथ क्या है इसकी? लेंथ है y, डेट इज b/a√a² - x²। तो इसको तुम फाइंड कर लेते। सो डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी हमने सर्कल एंड एलिप्स का एरिया फाइंड करा, ओके। तो सर्कल एंड एलिप्स कैसा शेप बना रहा था? क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व बना रहा था? क्लोज्ड कर्व बना रहा था। तो होल रीजन जो बॉन्डेड है इस क्लोज्ड कर्व से, उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। इसका क्या आया? πr², और इसका क्या आया? πab। लेकिन अब हम किस पे आते हैं? पैराबोला पे आते हैं। तो पैराबोला तो ओपन कर्व है। पैराबोला कैसा है? पैराबोला तो ऐसा होता है ना, ओपन कर्व होता है, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, है ना। तो पैराबोला क्या है? ओपन कर्व है। तो ओपन कर्व का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे बताओ? इनफाइनाइट ही आ जाएगा ना इसका एरिया, ठीक है। तो इसको हमें बॉन्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, इसको बॉन्ड करने की ज़रूरत है, इसमें लिमिटेशन लगाने की ज़रूरत है। कैसे लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे? तो देखो इसको एक स्ट्रेट लाइन से कट करवा देंगे, ठीक है, और कहेंगे कि इस पैराबोला एंड दिस स्ट्रेट लाइन के बीच जो रीजन आ रहा है उसका एरिया बताओ, उसका एरिया बताओ, ठीक है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इस बॉन्डेड रीजन का एरिया चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो स्ट्रिप जो हम लेंगे ना, तो स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? देखो स्ट्रिप नीचे वाले, है ना, नीचे वाले कर्व से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? स्ट्रिप स्ट्रेट लाइन तक जा रही है ना। अच्छा, हमने जो एरिया अंडर कर्व पड़ा हुआ है ना, उसमें देखो अगर ये पैराबोला नहीं होता ना, बस स्ट्रेट लाइन होती, तो स्ट्रेट लाइन के अंडर जो रीजन बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना होता, तो हम कैसे करते? हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस के ऊपर का ही फाइंड करते हैं। ओके। तो हाँ,
हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंडर जो रीजन आ रहा है उसका एरिया, उसमें से माइनस कर लेंगे किसका एरिया, बोलो, जो ये कर्व पैराबोला है ना, पैराबोला के अंडर जो रीजन आ रहा है ना उसका एरिया माइनस कर, कौन सा एरिया बच जाएगा, जो रीजन इसमें बाउंडेड है स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला के बीच, उसी का केवल एरिया आएगा। क्लियर है? अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं y1 है वो, ठीक है, एंड पैराबोला जो कर्व है वो y2 है, ठीक है ना, तो इस स्ट्रिप की हाइट कितनी हो जाएगी या लेंथ कितनी हो जाएगी, y1 माइनस y2, ऊपर जो लाई कर रहा है ना कर्व दैट माइनस लोअर कर्व, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देखो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी dx, क्योंकि x पे ही परपेंडिकुलर है ना, ओके, dx। क्लियर? तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा, dA क्या आ जाएगा, सो dA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, y1 माइनस y2 इंटू dx। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ तो चलो नेगेटिव x आएगा, मान लेते हैं चलो a है, यहाँ पे क्या है b है, सो a टू b हम क्या कर लेंगे, इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिप तो यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनना शुरू होके यहाँ तक स्ट्रिप बनेगी। सो a क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल a टू b y1 माइनस y2 इंटू dx, है ना। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पार्ट में ये कर भी लिया था, समझ लिया था। अभी चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, इस ग्राफ में देखो, अगर केवल पैराबोला देगा ना और पैराबोला के अंदर रीजन का एरिया पूछेगा a टू b, है ना, तो उसमें हमें स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं है ना। पैराबोला के अंदर जो रीजन बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो ये वाला, तो बस इसका एरिया निकालना होगा। तो पहले ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पैराबोला को स्ट्रेट लाइन से बाउंड करेंगे और फिर उसका एरिया करेंगे। सो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। सो पहले देखो डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। डायग्राम अगर तुम कैपेबल हो बनाने में और सिंपल अगर डायग्राम है तो हम बना लिया करते हैं। सो y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले हमें इसमें खोजना है कि x नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ इक्वेशन से, या फिर y दे रहा है नॉन नेगेटिव वैल्यू। y दे रहा है नॉन नेगेटिव वैल्यू, देखो क्योंकि इधर क्या है 8 है पॉजिटिव, x स्क्वायर नॉन नेगेटिव, सो 8x स्क्वायर नॉन नेगेटिव है, सो y की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, दैट इज ऊपर की तरफ ओपन होगा, है ना। कर्व कैसा जाएगा, देखो ऐसे, ओके। सो ये y इक्वल्स टू क्या है 8x स्क्वायर। सो इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा, हाँ, y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर के अंडर जो एरिया आएगा ना इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि ये सारा आ जाएगा ना, देखो इधर का अनबाउंडेड है, इधर भी है ना, तो मीनिंगलेस है ये। तो हमें क्या करना होगा, देखो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या, फ्रॉम x इक्वल्स टू -1 टू x इक्वल्स टू 3। सो दिस इज 0, दिस इज 1, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, this is -1, suppose this is 1, this is 2 and this is 3, this is -1। हमें एरिया फाइंड करना है किसका, इस कर्व के अंडर, पैराबोला के अंडर जो रीजन आ रहा है, कहाँ से कहाँ, x इक्वल्स टू -1 टू x इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल्स टू -1 तक देखो यहाँ x इक्वल्स टू 3। सेम वे में करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे, 0 के लेफ्ट का अलग एरिया फाइंड कर लेते हैं, 0 के राइट का अलग एरिया फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अंडर द कर्व इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ किसका, y का इंटीग्रल, y को इंटीग्रेट करेंगे ना, सो y क्या है, y तो यहाँ भी वही है जो यहाँ है, देख रहे हो ना, कंप्लीट y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर, y dx, y d, इसमें स्ट्रिप लो dx, इसमें भी dx, लिमिट फ्रॉम -1 टू 0, ओके। इसका मॉड ले लेते हैं क्योंकि एरिया
हम पॉजिटिव में लेते हैं, प्लस 0 to 3, y को फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 to 3, इसका भी मॉड ले लेंगे y dx। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा देखो, मॉड में इंटीग्रल -1 to 0 8x² dx प्लस मॉड इंटीग्रल 0 to 3 8x² dx। दिस इक्वल्स टू, अब 8 बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रल x³/3, तो 8/3 गॉट इट। और लिमिट लगा देते हैं -1 to 0। कांस्टेंट कोफिशिएंट में तो लिमिट लगता नहीं है, ओके इसलिए हमने बाहर कर दिया। वेरिएबल में बस लिमिट लगाएंगे। क्लियर है? और इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड भी लगा हुआ है। प्लस मॉड में क्या लिखेंगे, 8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल तो इंडेफिनिट इंटीग्रल तो सेम आएगा निकल के 8/3 x³, और लिमिट लगा लेते हैं 0 to 3 मॉड। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी देखो, एट बाई थ्री, पहले अपर लिमिट पुट करोगे 0³ माइनस लोअर लिमिट पुट करो -1³ मॉड लगा लो, प्लस मॉड 8/3 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करो 3³ माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0³। तो इसकी वैल्यू आ रही है 8/3 0³ 0 माइनस, और -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सो +1 इंटू में क्या आएगा +1। ठीक है, मॉड। अब ये पॉजिटिव है तो जो इनसाइड है मॉड के इनसाइड वही वैल्यू आ जाएगी इसकी, प्लस यहाँ पे देखो मॉड 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 - 0, तो 27 ही आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव आया नहीं ना, नेगेटिव भी आता तो हम पॉजिटिव ही लिखते, प्लस 3 9 जा 27 और 8 9 जा 72। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 आ गया, 8 + 2 16, सो दिस इक्वल्स 2 to 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिविजिबल है नहीं है, 4 + 4 8 आ रहा है, सो दिस इज द आंसर स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया अंडर द पैराबोला y = 8x² फ्रॉम x = -1 to x = 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन दोनों से जो बॉन्डेड रीजन आएगा ना उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय अ पैराबोला y = देखो x = भी ले सकते हो, y = 4x² एंड a line y = x, y = x। पहले ग्राफ बना ले दोनों का। x एक्सिस, y एक्सिस, पैराबोला का ग्राफ कुछ ऐसे पैटर्न बनाएगा, y = 4x² एंड y = x का हम बीचों बीच से चला जाएगा ऐसे,
y इक्वल्स टू एक्स। अब दोनों से जो बॉन्डेड रीजन है वो तो बस ये है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 0, और दूसरा हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। ओके, सो इस बॉन्डेड रीजन में एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी ब्रेथ क्या होगी dx, क्योंकि x के परपेंडिकुलर ले रहे हैं स्ट्रिप हम, उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, 0 टू जो x कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का, ठीक है। तो एरिया निकल आएगा। तो पहले हमें दोनों को सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग द इक्वेशंस y इक्वल्स टू 4x² एंड y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x है ना, तो y की प्लेस पे, पहली वाली इक्वेशन में y की प्लेस पे x पुट कर लेते हैं। ओके, सो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4x²। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे x को x से काट मत देना, क्योंकि x यहाँ पे 0 भी तो हो सकता है, तो उस केस में हम काट नहीं सकते। सेम साइड भी ले जाओ, सेम साइड ले आते हैं। सो x माइनस 4x² इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 भी पॉसिबल है ना, इसलिए काट नहीं सकते। x कॉमन ले लो, सो x कॉमन लिया हमने, तो 1 माइनस 4x आ गया इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x की दो वैल्यूज आ रही है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/4। ओके, सो देखो x इक्वल्स टू 0 पे तो ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट O है और ये कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन है। ओके, सो यहाँ पे हमें बस x कोऑर्डिनेट से मतलब है ना, तो x कोऑर्डिनेट इसका निकल के क्या आ गया हमारे पास, 1/4। क्या निकल के आ रहा है, 1/4 निकल के। अब देखो ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया तो dA लेंगे, वेरी स्मॉल एरिया आएगा, बिकॉज इसकी ब्रेथ क्या है, वेरी स्मॉल है dx। सो dA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसकी लेंथ होगी, डेट इज अपर कर्व कौन है, y इक्वल्स टू x, डेट इज x, उसमें से माइनस करेंगे लोअर कर्व, डेट इज y इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 4x², डेट इज 4x² माइनस करना है, ठीक है। ये लेंथ हो गई, और इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेथ डेट इज dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये dA निकल के आया। ओके, सो dA निकल के क्या आया है, x माइनस 4x², अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y। अब y की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है। सो अपर कर्व में, अपर कर्व लाइन है, सो x y इक्वल्स टू x, एंड लोअर कर्व पैराबोला है, सो y इक्वल्स टू 4x², इनटू में dx। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो a आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 टू 1/4। सो 0 टू 1/4, x माइनस 4x² dx। दिस इक्वल्स टू, अब इसका एंटी डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। x का क्या आ जाएगा, x²/2, 4x² का क्या आ जाएगा, 4x³/3। अब इसमें लिमिट पुट कर लेंगे 0 टू 1/4। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पहले अपर लिमिट पुट कर दो, 1/4 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 1/4 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 पुट करेंगे दोनों में ही x इंटू में, तो ये 0 ही आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 0 माइनस 0। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन क्या आ जाएगा 16, और अपॉन में 2 भी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन, देखो 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, सो स्क्वायर बचेगा, सो 1/16 और डिवाइड में 3 भी है,
क्लियर? सो ये आ गया देखो 1 अपॉन, अच्छा दिस इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा फिर 16 इंटू 2 इंटू 3, यही एलसीएम आएगा। ओके, सो इसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा देखो 16 इंटू 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 माइनस इसके इंटू में क्या आ जाएगा 2 बचेगा। क्लियर? यहाँ पे देखो मैंने मॉड नहीं लगाया ना, कोई बात नहीं, नेगेटिव अगर आता लास्ट में तो उसमें मॉड लगा के आंसर लिखेंगे हम, है ना। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 1 अपॉन 96 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो दिस इज द बॉन्डेड एरिया। इसी क्वेश्चन में अगर लाइन इस तरह से होती कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी रीजन आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रीजन आता, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, नेगेटिव में जो एक्स कोऑर्डिनेट आता ना वहाँ से 0 तक इंटीग्रेट अलग कर लेते, प्लस 0 टू पॉजिटिव में जो एक्स कोऑर्डिनेट आता ना इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, उसका अलग इंटीग्रेट कर लेते, उसका अलग इंटीग्रेशन कर लेते, दोनों को ऐड कर लेते, लेकिन मॉड लगा के, ठीक है, तो एरिया आ जाता। ओके, सो होमवर्क में क्या है, एक्सरसाइज 8.1 ऑल क्वेश्चंस, ओके, एंड जो भी डॉट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे।